कौन सी यूसी से किस पोस्ट पे आप लड़ रहे हैं इलेक्शन? मैं UC3 वार्ड 3 से लड़ रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत में सबसे आगे है और आवाम की जो शिकायत थी जो हमारे पास आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ौरन उनकी शिकायतों को हल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही थी, काम कर रही है और काम करती रहेगी, चाहे उससे जीतने हारने से कोई फर्क नहीं है। इलाका मकीन सबका बहुत शुक्रिया। पहली बार काफी टाइम के बाद शहर में ये सूरत हाल देखने को मिली है कि एक तरफ लोग खड़े हैं। अब ये वजह उस पैक की तो नहीं है जो पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान हो गया हुआ है इमरान खान साहब को घर भेजने के बाद? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये आवाम हमारी अपनी है, दरअसल हम अपने लोग हैं, आपस में रहते हैं, हमारे को एक इधर ही रहना है। लेकिन ये सोचना कि हम ये फलाना है वो इस पार्टी से उस पार्टी से, ये सब आपसी मोहल्ले वाले हमारे यार दोस्त है, हमारे अपने, बिल्कुल जमहूरियत है जो बात है। बेसिकली जो बात है वो आवाम की है। हम अपने जाती मफादात के लिए नहीं यहाँ पे खड़े। अगर हम यहाँ आज हमें पार्टी ने या इनकी पार्टी ने या हमारी पार्टी ने हमें चुना है तो वो दर हकीकत आवाम की नुमाइंदगी के लिए चुना है। अगर अब आ जाते हैं, अब भी वही सूरत हाल हो, तो फिर जिम्मेदारी इनकी हो जाएगी? नहीं, हम डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह, भरपूर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। पब्लिक के अंदर जितनी उनके मसले हैं तमाम को सॉल्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह पहले करते आए हैं। ये PTI वाले कहते हैं कि जी ये पीपल्स पार्टी और MKM का बड़ा पुराना गठजोड़ है और अब के हालात में सूरत हाल बन रही है कि शायद कोई और फायदा उठा जाए। ये आपसे भी मेरा सवाल, इसका जवाब। वो तो ऐसा है, आपके सामने ये इस वक्त जो पोजीशन चल रही है पूरे मुल्क के अंदर, उसको मद्देनजर रखते हुए तो वो सियासत चल रही है। आपके मामलात में जमात इस्लामी ले जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, अवाम के मसले जो है ना वो आपको समझने की बात है। अवाम की जो बुनियादी मसले हैं आप उनको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये कोई ऐसी बात ही नहीं है कि वो भी बड़े तगड़े तरीके से अवाम के बुनियादी मसाइल पे धरना देके पीपल्स पार्टी के साथ कोई सेटलमेंट तो नहीं कर गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सेटलमेंट आवाम के लिए सेटलमेंट कोई नहीं चाहिए। नहीं, आवाम के लिए कोई सेटलमेंट नहीं चाहिए। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए हमारे लिए सेटलमेंट हो। सर आप तमाम का बहुत शुक्रिया और इलाका मकीनों का भी बहुत शुक्रिया। कराची साउथ गार्डन के एरिया से हमने आपके मामला रखे। एक ये चीज जरूर हुई है कि गुजरते वक्त में निचली सतह के ऊपर लोग जो हैं वो एक साथ खड़ा होना शुरू हो गए हैं। तो ये हकीकी जमहूरियत है, जहां पहले इस शहर में हमें ऐसी चीजें देखने को बहुत कम मिलती थी। मुझे अच्छी तरह याद है 2015 के बल्दियात में दूसरी जगहों के झंडे लगना एक रिवायत शुरू हुई जो कि बहुत इस शहर से गुम हो चुकी हुई थी। तो ये हेल्दी साइंस है और अब सब लोग इकट्ठे खड़े हैं और आवाम के लिए खड़े, और आवाम भी यहाँ मौजूद है। तो जो बातें हुई उन्होंने आपके सामने रखी हैं। जो यहाँ से ऊपर की सीट या चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनकी तरफ चलते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ MKM के कैंडिडेट मौजूद हैं जो कि अपनी UC के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। अकरम घांची साहब माजी में भी इस एरिया से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे। इनसे हम बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं इनकी क्या तैयारी है और हल्के में वोटर्स की क्या तैयारी है कि वो इनको चुनेंगे या किसी और को। बहुत शुक्रिया अकरम साहब। पहले तो मुझे ये बताइए, हमने नक्शे में भी देखा आपका जो एरिया है, ये एरिया इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, इसकी तारीख भी है। तो अब के हालात में ये हल्का सियासी तौर पर किसका? सियासी तौर पे तो MKM का ही हल्का है, क्योंकि हमारी बड़ी खिदमत है यहाँ पे। आज से नहीं, 92 से ही खिदमत चल रही है हमारी, MPA MNA की सूरत में, बल्दियात के हवाले की सूरत में। पहले भी हम ये तीनों बार ये MKM की ये जब भी इलेक्शन हुआ है तो MKM ने यहाँ से जीती। इसमें आपको मैं कंपेरिजन में लियारी एक्सप्रेस देख लें, ये भी MKM की दौर में स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ। कितना रिलीफ है लोगों को, आपको खुद पता है, आधा शहर वहां से जा रहा है। नो डाउट, ये तो एक बहुत बड़ा काम था। मुझे ये भी बताइए घांची साहब कि जो सूरत हाल इस वक्त है, आपके पास आने से पहले हमने यहाँ के इलाका मकीनों से बात की, बड़ी कंप्लेंट्स हैं जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ MKM का एक पैक्ट हुआ है इस इलेक्शन से पहले, तो उस पर अमल दरामद हो जाएगा आसानी से या आपको प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी कि आप भी कुछ डिलीवर कर सकें? नहीं, इंशाल्लाह करेंगे। देखें, मैं आपको बात बताऊं, हम इस वक्त मैं लड़ रहा हूं चेयरमैन का इलेक्शन। मुझे पता है आगे अगर अल्लाह ताला ने इज्जत दी तो KMC में जाना है। अच्छा। मुझे वहाँ पता है कि ये कांटों का सेज है वहाँ पे। बजट में इतना नहीं है कि कोई डेवलपमेंट फंड हो, तनख्वाह के पैसे नहीं है। घांची साहब जीतेंगे, MKM जीतेगी, दो अलग अलग बातें हैं। MKM ने मुझे टिकट दिया है, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टिकट मिल गया, अब हमें मेहनत करनी है। जो काम
भले 10% भी किए हैं कि कम से कम ये लोग ये नहीं बोल सकते इलाके में कि हम आप लोगों ने कुछ डिलीवर नहीं किया। पुरअमन होंगे बल्दियात के इलेक्शन या 240 का ज़िमनी इलेक्शन जो हमने देखा है, तो वो कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किस तरह का होगा? नहीं, इंशाल्लाह पुरअमन होगा, क्योंकि हमें अपना रेशो दिखाना है कराची का कि कास्टिंग में यहाँ इश्यूज इतना आता है कि जो हमारे एरिया में जो है ना बिल्डिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा है, बिल्डिंग वालों की नेचर जरा डिफरेंट है वोट कास्टिंग की। वो अपना समझे आप 10% 15%, लेकिन इस बार हमने बहुत कोशिश की है कन्विंस करने की, भाई आप उतरो वोट दो, कल को बजट बनता है तो हमें बताने में आसानी हो भाई कि आप हमारे ये वोटर है, इतनी कास्टिंग है। यहाँ से जब बजटिंग होती है उसमें ये चीजें आती है। इलाके के क्या इश्यूज हैं जिसको आप टारगेट कर रहे हैं? देखें, इलाके जो मेन इशू है ना इस वक्त हमारे, एक तो सबको पता है वो तो कराची में है ही है, पानी का इशू है। हम है गार्डन है, वो हमें टेल पे, ठीक है, हमारा पानी चलता है हेड से मलिर से। अब वो पीछे भी डेवलपमेंट हो रही है और इतना पानी हमारा कटता जा रहा है, कोई पॉलिसी नहीं है कि यार ये जो टेल में इतना पानी, पहले सपोज एक मिसाल दे रहा हूं 100 लीटर मिलता था, अब वो आज से 5 साल पहले आज वही पानी कट कटा के हमको 70 लीटर मिलता है, क्योंकि पीछे बिल्डिंग्स बन रही हैं और वाटर बोर्ड, और आपको पता है क्या हाल है डिपार्टमेंट्स के। और दूसरा इशू है हमारे यहाँ जो मेन इशू है, मैंने पहले भी हाईलाइट किया था, यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये साउथ, ये लियारी नदी पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना, वो वेस्ट शुरू हो जाता है पीछे नदी का एरिया। अब वहाँ हमारे यहाँ थोड़ा इशू है कि ड्रग्स का इशू है, यहाँ पे इलाके में एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे लड़के यहाँ जितने नौजवान खराब हो रहे हैं, वजह ये है कि वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से यहाँ आते हैं, बेच बाज के यहाँ पे चले आते हैं। ठीक हो गया गांधी साहब, बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है और इलेक्शन किस किस्म का होता है। पुरअमन होने की उम्मीद कर रहे हैं, तमाम लोगों से राब्ते में, ये इनका कहना है। एक और एरिया की तरफ चलते हैं और वहां के हालात और वहां के कैंडिडेट से भी आपको मिलवाते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं और कैंडिडेट क्या करना चाहते हैं। हमारे साथ रहिएगा।